अच्छा मिस बुशरा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम, आप अपने शोहर का केस लड़ रही हैं, लेकिन उसी दौरान आपके ऊपर बेशुमार इल्जामात लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि आपके ऊपर कत्ल के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप इन चीजों को संजीदा ले रहे हो या आपके ख्याल में ये सिर्फ चीखना चिल्लाना है? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूँगी, मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ और ये केस जो है ये मेरे बच्चे लड़ रहे हैं। मैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, बच्चे क्योंकि बाहर रहते हैं और वो अपीयर नहीं हो सकते इन पर्सन, तो मैं बच्चों के बिहाफ पे अपीयर हो रही हूँ। और ये केस बच्चे लड़ रहे हैं अपने बाप की ऑनर के लिए। और मैं, क्योंकि मेरा एक साथ रहा है, आमिर के साथ एक ताल्लुक रहा है, इतने साल का साथ है, तो जाहिर है कि उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल है। क्योंकि आमिर के ऑनर के लिए जब वो जिंदा थे, मैं चाहे एक्स वाइफ हूँ पर उनकी जिंदगी में भी, जब मैं वाइफ थी तब भी और मैं नहीं रही तब भी, उनकी इज्जत का मुहाफिज, वो औरत जो कभी, वो मर्द या वो औरत जो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, शादी करते हैं, साथ रहते हैं, अल्लाह ताला ने ही लिबास कहा है एक दूसरे का, वो लिबास उसका एहतराम हम सब पर ही लाजिम है, चाहे हम जिंदगी में हो उसकी या ना हो। तो मैं समझ लें वही रोल प्ले कर रही हूँ इन खातून। अच्छा, नहीं मिस एडवोकेट साहब, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आप जिस कॉज के लिए लड़ रहे हो वो तो बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन इसी दौरान एक क्वेश्चन जो बार बार उठ रहा है वो आपके हवाले से उठ रहा है कि आपके बच्चों ने आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। देखिए वो केस मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझसे केस के हवाले से ही बात कीजिए, जो ये केस चल रहा है लीक वीडियो के हवाले से, साइबर क्राइम। तो आपको क्या समझ आ रहा है फिर इन्होंने वीडियोस लीक क्यों की हैं? ये जो तानिया आमिर, वो केस चला है हाई कोर्ट में, चला है वो केस, और हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट में हम जीते, हाई कोर्ट में हम जीते। अब अगर ये बार बार उस केस पर उंगली उठाती हैं तो ये तौहीन अदालत करती हैं, तो इनका मामला फिर कोर्ट ही देखेगी। क्योंकि ये बार बार ये कहना कि वो ये था, वो ये था, वो ये था, और पता नहीं क्या क्या फॉल्स स्टेटमेंट ये दे रही हैं कि ये था। मतलब मुझे इनकी कहानियों में जाना नहीं है, क्योंकि ये कहानियां मेरे मैटर नहीं करती। जाहिर है इंसान जब कहीं वीक होता है तो वो कहानियां ही लेकर आता है, जब दलाइल नहीं होते, उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होते, तो बस वो कर रही हैं, तो जो मैटर नहीं करता हमको बिल्कुल। अच्छा मिस एक बात तो कम से कम हमें क्लियर कर दें कि क्या आमिर लियाकत साहब वाकईतन अपने आखिरी दिनों में इन्हीं वीडियो लीक्स की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इनकी तरह हवाओं में बातें नहीं करती, और जब तक किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को देती हूँ तब मेरे पास उसके ठोस शवाहिद, उसके एविडेंसेस मौजूद होते हैं, उसके बाद ही बात करती हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हूँ इस मुल्क की, मैं एडवोकेट हूँ, मैं PhD हूँ, मुझे इतनी समझ, इतनी वो है कि कोई भी बात करने से पहले उसके सारे, क्योंकि जाहिर है ये मामला कानून का है जी, तो जब कानूनी बात आती है तो जाहिर है हम वो बगैर एविडेंस के, बगैर किसी विटनेस के हम ये बात कर नहीं सकते। तो जाहिर सारी चीजें मौजूद हैं कोर्ट में। ये जो इन्होंने अभी भी स्टेटमेंट दिया है कि हमने कोर्ट में कुछ पेश नहीं किया, कोर्ट में इन लोगों ने कुछ पेश नहीं किया, कुछ भी नहीं। आपने शायद अभी मेरी वो वीडियो भी देखी हो जब भी कोर्ट में मैंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो इन्होंने, इनके लॉयर ने भी और इन्होंने भी अभी फिर गलत बयानी से काम लिया है कि हमने कुछ पेश नहीं किया। जज साहब ने सब कुछ देखा, वो वीडियोस भी देखी और सारा रिकॉर्ड पर आ गया है मामला। बाकी ये कि कल देखें जज साहब, कल मामला महफूज है, फैसला अभी और तो कल सुनाया जाएगा। अच्छा मिस बुशरा, आपकी बात ठीक है कि जब भी हम इनसे पूछते हैं आपके पास सबूत की तरह, तो वो कहते हैं सबूत को छोड़े फिलहाल, लेकिन हमारी बात पर यकीन करो। ये कहते हैं कि वो हम कोर्ट पे देंगे, पर कोर्ट में भी नहीं देते। भी नॉट अ सिंगल वीडियो, ऑडियो, कोई पिक्चर, नथिंग, एक मैसेज, कुछ भी नहीं इन लोगों ने प्रोड्यूस किया। चाहे वो उस केस की बात हुई हो जब पोस्टमार्टम का मामला था, चाहे इस केस की बात हो, तो जाहिर है कि देखिए कोर्ट तो कानूनी बात जानती है, लॉ जो है वो दलाइल जानता है, कानूनी बात जानता है, एविडेंसेस जानता है, विटनेसेस जानता है। आप बाकी बाहर जितनी भी कहानियां करते रहें कोई फायदा नहीं। नहीं मैडम, आपकी एक बात बताएं प्लीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक हस्बैंड एंड वाइफ, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिड है, बेडरूम की आमिर लियाकत हुसैन की नंगी वीडियोस रिलीज करने का मकसद, मंतक क्या थी? आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं किसी उसमें जाना नहीं चाहती। उन्होंने एक क्राइम किया है जिसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मैं बस इतना जानती हूँ। मकसद क्या था, क्या नहीं था, कौन पीछे है, कौन नहीं है, ये मेरा कंसर्न ही नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि उन्होंने आमिर की इज्जत
को तार किया है, उनको रुसवा किया है। उन्होंने वो आइसोलेशन में चले गए थे, वो जिस तकलीफ से गुजरे हैं वो सारी सोसाइटी। आमिर लियाकत के आखिरी दिनों में जब उन्होंने आखिरी दिन गुजारे, उस दौरान कभी आपकी या आपके बच्चों की उनसे बात हुई? बच्चों की तो होती थी, बच्चों की बात होती थी। ये कहानियां जो देखिए, मैं तो मेरी डिवोर्स हो चुकी थी, मेरी उनसे बातचीत नहीं, साजिशों से बातचीत नहीं होती थी। जाहिर है कि मेरा ना मतलब बच्चों के कोई इशू हो उस पर जरूर बात होती थी, पर हमारी जाति कोई तो बच्चों को वो क्या एक्सप्लेन कर, क्या बयान कर दे, किस कैफियत में थे वो आपने आखिरी दिनों में? वो अपने आखिरी दिनों में वो सभी ने देखा है, बच्चों को क्या बताएंगे, वो जो सारी दुनिया ही ने देखा है कि वो किस तकलीफ में थे। बच्चों को जाहिर है वो याद करते थे। अहमद से भी बात हुई, उनकी दुआ से भी बात हुई। उन्होंने क्योंकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, ये बार बार कहना बच्चे आए क्यों नहीं, अरे बच्चे इसलिए नहीं, यहाँ पर थे ही नहीं, शहर में ही नहीं है, तो बच्चे मिलने कैसे आएंगे। जब बच्चे यहाँ होते थे तो उनकी रेगुलर मुलाकातें होती थी। ठीक है, तो अच्छा मैडम ये भी बता दें कि क्या दानिया आमिर से शादी के वक्त उन्होंने अपनी एक्स वाइफ से या फिर अपने बच्चों से कोई मशवरा किया था इस हवाले से? नहीं, देखिए ये मैटर्स सारे जो हैं ये इस केस से हटके हैं। मुझसे आप प्लीज केस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस कीजिए, क्या था क्या नहीं था। मैं पास्ट में किसी चीज में जाना नहीं चाहती। तो आप ये भी बता दें मैडम, वीडियोस असल में जो लीक हुई हैं वो टोटल वीडियोस कितनी हैं? वीडियो जो लीक, जो देखिए, हाँ, जो सबने देखा है, आपने देखा है यूट्यूब में। हमने तो 2 वीडियोस देखी हैं। इन 2 वीडियोस के अलावा भी कोई तस्वीर या पिक्चर्स हैं? जितनी जो कुछ हमारी नॉलेज में है तो यस, और बहुत सारी जाहिर है इन्होंने तो अपने अकाउंट से ये आज जब इनके लॉयर ने कहा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इन्होंने कोई चीज डाली हो, इनका कुछ भी कहीं पे भी इनके अकाउंट में, इनका तो अकाउंट ही अब एग्जिस्ट नहीं करता कोई, इसलिए कि इन्होंने जहाँ जहाँ से जो डाला था वो सब उड़ा दिया है, वो डिलीट कर दिया है। पर मामला सिर्फ बनाने का नहीं है। हमने कोर्ट पे आज यही कहा कि मामला सिर्फ बनाने का तो था ही नहीं, बनाई तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इन्होंने नहीं बनाई। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक रोज, ये तो वो सलमा बीबी में मानती हैं, वो कहती हैं कि मियाँ बीवी बनाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान रहे हैं, अब मान रहे हैं, पहले नहीं मानी थी। थ्रू आउट इन्होंने इस चीज को कहा कि ये हमने नहीं बनाई, हमें कोई भेजता था। दानिया के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, यूट्यूबर्स को दिए गए इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें दानिया कह रही है कि मुझे कोई भेजता था। आज कह रही है मैंने बनाए हैं, कल कह रही है कि मुझसे आमिर ने खुद कहा था क्योंकि वो उस पर पैसे कमाना चाहते थे, मतलब जी 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 वो कहते हैं वायरल करवाना चाह रहे हैं। खैर ये तो मैडम एक भोंडा तरीन आर्ग्यूमेंट है कि वायरल। अच्छा मुझे ये बता दें, दानिया आमिर के क्या मोबाइल फोन्स मिसिंग है कुछ? कोई नहीं, उसने खुद एडमिट किया है एक और वीडियो में भी कि जिसने खुद वो मोबाइल बेच दिया था। तो वो मोबाइल ना, उसने मोबाइल रखे। देखिए, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, जो क्राइम करते हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि सारे सबूत मिटा दिए जाए। जाहिर उन्हें पता है वो खुद मिटाएंगे ही, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो सेल फोन हो। कौन रखे वो सेल फोन? रखेंगे वो अपने पास, वो वाला ऑब्वियसली नहीं रखेंगे। अब ये कहना कि दिखाएं कि कहाँ है, जाहिर है कोई फातिल अगर किसी वेपन से कत्ल करता है तो वो वेपन अपने पास रखेगा। तो मैडम आपको पर्सनली कोई थ्रेट वगैरह, कोई धमकियां या कोई फोन कॉल्स तो नहीं मौसूल हो रही किसी की जानिब से भी? नहीं, मुझे ऐसा कोई थ्रेटनिंग कुछ, पर ये जो इनका तरीका है बात करने का, ये बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब और ये बहुत ही डेफेमेटरी स्टेटमेंट जो ये रिमार्क दे रही हैं मेरे लिए और बच्चों के लिए, और झूठे इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत, बगैर किसी बात के ये कोर्ट में से ये बोलती ही नहीं है, बिल्कुल चुप होती है, ना इनके लॉयर ज्यादा बोल सके। और बाहर निकल के तो तकरीर करती हैं, वो बाहर निकल के तो सबको बुला कर इंटरव्यू देती हैं। बाहर आके इनकी बोलती बंद ही नहीं होती है, इनके लॉयर और ये दोनों ही अजीब, मतलब उन्होंने ये कहा हमने कुछ एविडेंस पेश नहीं किया। मैं हैरान हूँ, वो तो फाजिल वकील हैं, उनको समझ आनी चाहिए। हमने उनके सामने सारे एविडेंसेस पेश किए हैं, सब कुछ FIA के पास भी मौजूद है और जज साहब के सामने भी मौजूद है, जज साहब ने खुद देखे वो वीडियोस। ठीक है मिस बुशरा, खास तौर पर आपके शुक्रिया।